माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथपति तीरथ तह आवत चली सोई। जब माघ 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 मतलब माघ महीना में रवि जो है, रवि मतलब सूर्य, जब जो है मकर राशि पे आता है तब सारे तीर्थ वहीं चले आते हैं। क्यों कहा गया है ये? अब मकर राशि क्या है? अरे बड़ा लंबा है। मकर राशि क्या है, ये सब सारी राशियाँ आप लोगों को पता होनी चाहिए कैसे क्या है, फिर कभी बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मकर का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा मकर का क्या अर्थ? मकराकृत कुंडल सुना है ना आपने? मछली, मकर मतलब वही मछली। तो ये मछली की राशि कौन सी हुई? अब आप कहेंगे मीन, लेकिन मकर राशि तो दूसरी होती है जिसमें क्रोकोडाइल दिखाया जाता है, तो वो क्या है? तो यही सब चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे हिंदू धर्म में ना अर्थ का अनर्थ कर दिया गया, और उसी की परंपरा पे, उसी की परिपाटी पे हम लोग चलते आ रहे हैं। उसको करेक्ट करने वाला, उसको करेक्शन करने वाला कोई नहीं है। अगर कोई करेगा तो उस पर जो है आ जाएंगे झंडा बरदार वो करने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवे, और कोई प्रश्न? अलग अलग तत्व, कौन सी पृथ्वी तत्व की राशि है, कौन सी जल तत्व की राशि है, ऐसे करके होता है ना, वो भी तो मुझे समझ। अच्छा, तो 5 ही तत्व हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि 12 राशियों में 12 आप कौन से तत्व ढूंढ रही हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि मतलब नहीं, इसका ऐसा लॉजिक होता है। नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। वो लोगों ने अपने आप बना दिया है, घुसाने की। लोगों को साइंटिफिक उसमें चीज़ें डालने की एक आदत है, ताकि लोग इसके अनुसार वो चीज़ें करें, या जो है मतलब हमें अच्छा माने कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। बस यही बात होती है, नहीं तो ये राशियों का मतलब अलग होता है। राशि होती है नक्षत्रों का एक समूह। नक्षत्र जो होते हैं ना, नक्षत्र होता है, आप जानते हैं नक्षत्र किसे कहते हैं? कौन बताएगा नक्षत्र किसे पता है? कोई है पहलवान यहाँ पे? नक्षत्र किसे बोलते हैं? नहीं, ग्रह को नहीं बोलते। कॉन्स्टलेशन का नाम सुना है सबने? कॉन्स्टलेशंस, CONSTELLATIONS, कॉन्स्टलेशंस। सुना तो पहले समझ आया। कॉन्स्टलेशंस ऐसे समझिए, सौरमंडल, जैसे एक ये पृथ्वी है हमारा, और सौरमंडल तो जानते हैं सोलर सिस्टम। ऐसे ही जो नक्षत्र हम देखते हैं कि ये नक्षत्र चम्मच के आकार का है, एक एक सोलर सिस्टम है, एक तारा एक सोलर सिस्टम है। इन सोलर सिस्टम का एक ही चीज पर जब एक ही एंगल पर सूर्य का प्रकाश आता है, या उनका कोण सूर्य से प्रतिबिंबित होकर के हमारे धरती पर पड़ता है, तो उसे नक्षत्र बोला जाता है। और नक्षत्र या ग्रह, क्योंकि ग्रह का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा ग्रह का अर्थ? आप लोग जब भी कोई चीज पढ़ा करें ना, हमेशा ध्यान रखिए उसके शब्दों पर अवश्य जाइए। जब तक आप उसके शब्दों को नहीं समझेंगे, आपको सही सही बात कभी नहीं समझ में आएगी कि वो है क्या। मनुष्य में 2 प्रकार की चीजें होती हैं। क्या? एक ग्रहण करने की क्षमता और एक निकालने की क्षमता। हमारे जो ऑरा है वो आप लोगों को प्रतिबिंबित कर रहा है, आप लोगों को जा रहा है आपके पास, और हमारे जो शरीर है वो ग्रहण भी करता है। क्या ग्रहण करता है? ग्रहों के, तारों के, नक्षत्रों के समूहों के प्रकाश समूह को, वाइब्रेशंस को, तरंगों को, ऊर्जाओं को ग्रहण करता है। जिस ग्रह से मनुष्य ज्यादा प्रभावित होता है उसे ग्रह बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? ग्रह। इसीलिए चंद्रमा भी ग्रह है, इसीलिए सूर्य भी ग्रह है, क्योंकि उनके प्रकाश से हम प्रभावित होते हैं, इसीलिए हम उन्हें ग्रह बोला जाता है। उन्हीं को, क्योंकि हम उनसे प्रभावित होते हैं, वो ग्रहण करते हैं, मतलब हम उनकी चीज़ें ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें ग्रह बोला जाता है। ठीक है, और वो हमें पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, इसलिए वो राशियों में आते हैं। ठीक है, चंद्रमा, सूर्य, ये सब राशि आते हैं ना। तो जितनी जितनी नक्षत्र या सूर्य या खगोल पिंड जानते हैं ना, जितने गोल गोल आपको दिखते हैं तारे चमकते हुए, वो सारे खगोल पिंड हैं। तो जो जिन जिन अवयवों से मनुष्य प्रभावित होता है, हम उन्हें राशियां बोलते हैं, ग्रह बोल देते हैं।
इसीलिए हमारे उसमें सनातन धर्म में सूर्य भी ग्रह है, चंद्र भी ग्रह है, क्योंकि दोनों से हम प्रभावित होते हैं, दोनों ही ग्रह हैं। और लेकिन अगर हम साइंस में जाएंगे तो ग्रह अलग हो जाते हैं। सूर्य तो ग्रह है ही नहीं, चंद्रमा तो ग्रह है ही नहीं, चंद्रमा तो एक उपग्रह है, ठीक है, सैटेलाइट है मून सन का और अर्थ का, और सूर्य क्या है, एक स्टार है, लेकिन हम हमारे लिए वह ग्रह है। तो हमारा जो विज्ञान है वो टोटली डिफरेंट है, इसलिए उन्हें ग्रह बोला जाता है। और नक्षत्र बोला जाता है बहुत सारे तारों के समूह जब एक हिसाब से बन करके उनके सारे लाइट एक में बन करके फोकस होकर के जब पृथ्वी पे पड़ते हैं और मनुष्य को प्रभावित करते हैं, उसे नक्षत्र बोलते हैं। इसलिए बोला जाता है अरे यार तुम कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हो जो ऐसी बात करते हो, यही नक्षत्र हैं। इसलिए कुंडली इसी से बनाई गई, ठीक है। जो कुंडली आप सुनते हैं ना, कुंडली ज्योतिष, ज्योति मतलब ज्योतिष क्या होता है, ज्योति जो चमकती हुई चीज है, उससे जो इश मतलब उसका जो ज्ञान, उसे ज्योतिष बोलते हैं। जितने खगोल पिंडी जो चमकते हैं और हमें प्रभावित करते हैं वही ज्योतिष विद्या है। इसी के कारण हम जो तरंगे निकालते हैं और हम जो तरंगे रिसीव करते हैं, मतलब एक होता है डिस्पर्स करना और एक होता है रिसीव करना, एक होता है ट्रांसमिट करना, एक होता है रिसीव करना। तो दोनों चीज हम करते हैं, हमारी बॉडी उसी तरंगों से बनी हुई है। चंद्रमा की भी तरंगों को हम वो करते हैं। कभी आप चंद्रमा की शीतल चांदी में बैठ के देखिए, सारे लड़ाई झगड़ा झंझट सब मिट जाएंगे आपके। कभी आपने नहीं सुना होगा कि चंद्रमा की शीतल चांदी में किसी लड़ाई की हो, कभी आप देखिएगा जीवन में, जब भी आपको लड़ाई करने का मन हो ना, या आपको मन में क्रोध और ये सब संचार हो रहा है, जाकर के चंद्रमा की शीतल चांदी में बैठ जाइएगा, आपके सारे विकार जैसे धुल जाएंगे। और सूर्य उत्तेजना पैदा करता है, एक्टिविटी पैदा करता है बॉडी में। चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा पे आप सोचते हैं कि बस आराम से बैठे रहो, आराम से। और सूर्य की रोशनी में क्या होता है, सूर्य की रोशनी में आपको उत्तेजना आती है, आपकी बॉडी जल्दी जल्दी मूव करती है। वास्त जैसे सूर्य का प्रकाश जब पानी में पड़ता है तो पानी क्या होता है, खलबल 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 करके भाप बनता है, ठीक है, उसमें वो आती हैं एनर्जेटिक फॉर्मूले आती हैं। इसी प्रकार जब सूर्य हमारे शरीर को प्रभावित करता है तो हमारा शरीर उत्तेजित होता है। इसीलिए सुबह सुबह जैसे ही सूरज उठेगा सब लोग जग जाते हैं। क्यों जग जाते हैं, क्योंकि यही उनका काम है सूर्य का। तो सूर्य चंद्रमा से लेकर के जितने ग्रह हैं हम सब ग्रहण करते हैं, ठीक है, उनके प्रकाश को ग्रहण करते हैं, इसीलिए नक्षत्र बने। इसीलिए जो आप सोचते हैं ना ये अभिजीत मुहूर्त, ये अभिजीत मुहूर्त और ये सब मुहूर्त क्या होते हैं, ये वही मुहूर्त होते हैं जिस समय किसी सुदूर ग्रह नक्षत्र की का कोई प्रकाश पृथ्वी पर जिस समय पड़ता है वह मुहूर्त बन जाता है कि ये अभिजीत मुहूर्त है। ये कई आप लोगों ने सुना होगा ना, न्यूज़पेपर में आता है ये इतने सालों बाद संयोग बन रहा है। ये संयोग क्या है, ये यही संयोग है क्योंकि कुछ ब्रह्मांडीय पिंड हमसे इतनी दूर है, इतनी दूर है, इतनी कक्षा में दूर है कि उनके प्रकाश को आने में क्या हो जाता है, इतने वर्ष लग जाते हैं कि किसी को 60 वर्ष लग जाते हैं, किसी को 80 वर्ष लग जाते हैं, किसी को कुछ लग जाते हैं। आज जो हम तारे देख रहे हैं ना वो है ही नहीं एक्चुअली। आप कहेंगे हैं तारे हैं, सच में नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं। वो हमें उनकी प्रकाश दिख रहा है क्योंकि उनको प्रकाश जब तक वो अपना काम कर चुके हैं, प्रकाश आने में इतना टाइम लगा है कि तब हमें पता लग रहा है वो प्रकाश हमें दिख रहा है, लेकिन वो खत्म हो चुके हैं, वो अपना काल पूरा कर चुके हैं। दे हैव बिकम न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। तो बहुत गुड़ चीज़ें हैं, इसीलिए इनको अभिजीत मुहूर्त बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है और कौन कौन से मुहूर्त होते हैं, अच्छे अच्छे मुहूर्त बोला जाता है। ये शुभ मुहूर्त है, ये अशुभ मुहूर्त है, ये इसी मुहूर्तों पे काम करता है जब जिसका प्रकाश से हम प्रभावित होते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं अरे ये मूल नक्षत्र में पड़ा है, इसकी बुद्धि मूल नक्षत्र में पड़ी है, सुना है ना आप लोगों ने। मूल पुजवाया जाता है जब बच्चे होते हैं और कहा जाता है नहीं तो बाप को जो है मार डालेगा ये और ये हो जाएगा, कहा जाता है ना। ये मूल नक्षत्र उसी का प्रभाव करता है क्योंकि उस समय जिस समय जन्मा था ये, उस वक्त किसी सुदूर ग्रह की लाइट डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ रही थी जिससे ये प्रभावित है। यह व्यक्ति उस कोण से, उस एंगल पे, उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे वो उससे प्रभावित, मतलब उस बच्चे को प्रभाव डाल रहा है, उसके मस्तिष्क को प्रभाव डालेगा, इसलिए मूल नक्षत्र बोला जाता है। तो ये सब जितनी चीज़ें हैं सब साइंटिफिकली हैं, कोई ऐसे नहीं कि ऐसी किताब उठाएं और बोल दिया पंडित जी ने आकर के मूल नक्षत्र है और ये ऐसे बताएं, इन सब चीज़ों का होता है। शिवरात्रि है या नवरात्र का समय है या शरद पूर्णिमा है, तो वो जो इन कैलकुलेशन के हिसाब से बनाए गए थे जिन्हें अब हमने केवल पूजा और खाने तक सीमित कर दिया। बस बिल्कुल करेक्ट, दिस इज द मेन पॉइंट।
ये इसीलिए बना है। तभी आप आज देख लीजिए, अहोरात्र आता है, नवरात्र आता है, शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि आती है। रात्रि में क्यों आती है? रात्रि का क्या मतलब है? चांद की वजह से नहीं। उस दिन अमुक समय पर, अमुक डेट पर, अमुक तिथि पर, अमुक रात्रि में, क्योंकि सुबह क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश क्या करेगा? अन्य प्रकाश को रोधित करता है, बाधित करता है। जैसे ये प्रकाश है ना, इसको आप सूर्य में लेके जाएंगे, इसका कोई असर ही नहीं होगा। सूर्य के सामने तो 0/100 है ये। तो जब सूर्य नहीं रहता है तब उनका प्रकाश इजीली पृथ्वी पर पहुंच जाता है शिवरात्रि के दिन, नवरात्रि के दिन। 9 दिन में 9 दिन लगातार उनका प्रकाश चलता रहता है। इसीलिए रात्रियों का विशेष तौर से महत्व है। रात्रि का हमारे यहाँ बहुत विशेष महत्व है। इसलिए तंत्र शास्त्र में जितने मंत्र किए जाते हैं सब रात्रि में किए जाते हैं। जितने मंत्र, बीज मंत्र किए जाते हैं सब रात्रि में किए जाते हैं, दिन में कोई नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इनका प्रकाश से बहुत बड़ा संबंध है। और रात्रि में जब प्रकाश प्रदूषण नहीं होता, कोई नहीं होता, तब जाकर के इनकी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और उसे हम रात्रि बोलते हैं। तो शिवरात्रि इसीलिए प्रसिद्ध है। आपने सुना होगा ना कि ये औषधि जो है हम लाए हैं हिमालय से। ये हिमालय की औषधि है। क्यों? क्योंकि हिमालय थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर है, वहाँ पे प्रकाश प्रदूषण नहीं है, वहाँ नॉइज पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पे एयर पॉल्यूशन नहीं है। तो जो कण, जो इंग्रेडिएंट्स आने वाले सूक्ष्म प्रकाश को, आने वाले सूक्ष्म तरंगों को बाधित करते थे, वो हिमालय पे नहीं मिलेंगे, जिससे वो सीधे वनस्पतियों पर लगते हैं। और वनस्पतियों में क्या निकलता है? वही पोषण तत्व, औषधीय गुण वनस्पतियों का चंद्रमा से प्राप्त होता है। इसीलिए वहाँ की औषधियाँ, जो पहाड़ों की औषधियाँ होती हैं, जो सुदूर क्षेत्रों की औषधियाँ होती हैं, वो बहुत प्रसिद्ध मानी जाती हैं। क्यों? उनमें औषधीय गुण बहुत ताकतवर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हिमालय से जो औषधि लाते हैं उनका गुण विशेष रूप से होता है। तो ये सब प्रकाश, ये प्रकाश प्रदूषण है। हर जगह हम रात में जितनी लाइट चलती है, हेडलाइट से लेकर के जितनी लाइट चलती हैं, सब प्रकाश प्रदूषण है। इसी की वजह से कैंसर, इसी की वजह से और भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमें नहीं पता लगता। पहले के समय में चंद्रमा के प्रकाश में लोग बैठे रहते थे, चंद्रमा का प्रकाश लेते थे, सूर्य का प्रकाश लेते थे, नेचुरल लाइट्स, तारों के समूहों के नीचे बैठे रहते, नक्षत्रों का प्रकाश उनके ऊपर पड़ रहा है। उनकी बुद्धि सूक्ष्म होती थी। सूक्ष्म मतलब जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तीक्ष्ण बुद्धि। घास का क्या बोलते हैं उसे? घास की नोक, चलिए होता है कुछ, अभी बताता हूँ, अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये मेधावी बुद्धि होती है उसकी। तो इसीलिए सूर्य के प्रकाश में कुशाग्र, कुश की अग्रभाग, वही मैं बोलना आता है, कुशाग्र बुद्धि। तो ये सब इसी के कारण कहा जाता है। इसी के कारण बच्चों को चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता था, अन्य चीज़ें चंद्रमा की चांदनी में होती थी। जितने आप देखेंगे, जितने रति के संयोग होते हैं वो सारे चंद्रमा की रात्रि में होते हैं, क्योंकि उसी समय हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, सेरोटोनिन और भी जो हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, सब निकलते हैं चंद्रमा के प्रकाश के कारण। चंद्रमा का प्रकाश 10.-28 mm माइक्रोन्स का होता है। जब वो हमारे सेल्स पे अट्रैक्ट करता है, मतलब सेल्स पे पेनिट्रेट करता है, हमारे सेल्स पे जब जाता है तो बायो हार्मोन्स का रिलीज करता है, सिक्रीशन करता है। लेकिन अब चंद्रमा की चांदनी कहाँ मिल रही है? दिल्ली में तो वैसी मुश्किल है, प्रकाश प्रदूषण के कारण, एयर पॉल्यूशन के कारण, और प्रकाश प्रदूषण कर करके हमने तो हर जगह लाइट जला करके चंद्रमा की चांदनी को ही ख़त्म कर दिया। तो इसीलिए जब भी आपने सुना होगा किसी को दिमागी हालत ख़राब होती तो क्या बोलते हैं? अरे आप इसे पहाड़ों पर घुमा ले आओ, जाओ पहाड़ों पर लेकर के जाओ समुद्र के किनारे लेकर के जाओ, या नेचुरल सीनरीज या ब्यूटीज़ के पास लेकर के जाओ। इसीलिए ये नहीं सबका काम। जितनी औषधियाँ एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, ले जाती हैं, वो धूप में कभी नहीं सुखाई जाती, वो हमेशा छाए में सुखाई जाती हैं और चंद्रमा की रात्रि में सुखाई जाती हैं। और उसका भी हम लोग तो आजकल औषधियाँ लिया भोला पंसारी की दुकान से और यूज़ करने लगे। ऐसा नहीं होता था। पहले के जो वैद्य होते थे औषधियाँ कैसे बनाते थे, कौन से नक्षत्र में, कौन से जब मुहूर्त है उस समय वो कौन सी औषधियाँ तोड़नी है, तोड़ करके उनको कब सुखाना है, कितने माशे में तैयार करना है, कितने समय में सुखाना है, वो सारी चीज़ें करते थे। तब जाकर के औषधियों में गुण प्राप्त होता था। हम खीर को क्यों रखते हैं चंद्रमा की चांदनी में? क्या मिल जाता है खीर को रखने में चंद्रमा की चांदनी में?
कोई तो कारण होता होगा ना, जब बोला जाता है कि शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि पर खीर खाने से और आप समझिए पूरे जीवन भर आजीवन स्वस्थ रहेंगे, क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है, यही कारण है। हम क्यों कहते हैं कि दीपावली की जो अमावस्या की रात्रि है उस दिन सूरज जरूर खाएं, क्यों कहा जाता है? कारण क्या है, किसी ने कभी सोचा? नहीं तो वैसे बोल दिया जाता है अगर सूरज नहीं खाओगे तो अगले जन्म में छछूंदर बनोगे, डरवा करके बोला जाता है ना। आप कोई हाँ नहीं कर रहा है, मतलब मैं ही, हमारे यहाँ होता है क्या? होता है ना, हाथ उठाएं जो जिसके यहाँ होता है ना। आप शर्मा क्यों रहे? होता है तो होता है, ऐसा नहीं है। आप अपनी दादी से पूछिएगा। हाँ, काजल भी लगाया जाता है, काजल भी है, सूरन की सब्जी भी खाई जाती है। सूरन की सबसे ज़्यादा बिक्री उसी दिन होती है। आप लोग तो जानते होंगे, आप तो पुराने लोग हैं, तो वो इन्हीं सब के कारण है। सबके पीछे वैज्ञानिक रीज़न होता है जिसके कारण ये सब बनाई जाती है, बस उसमें पीछे डरवा दिया जाता है कि अरे ऐसा है ऐसा है। जितना है हमें अपने जीवन में उतना उसके अनुसार मिलता रहता है। लेकिन हमने अगर अपने मन में विचार लाया कि हम भगवत क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो क्या फिर उस विचार के अनुसार हमको कुछ अतिरिक्त प्राप्त होना शुरू होगा? देखिए, एक बात सभी लोग समझ लीजिए, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जिस करहि सो तस फल चाखा। ठीक है, कर्म के अधीन पे ही सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ कर्म के ऊपर है। इससे 1% न नीचे हो सकता है न ऊपर हो सकता है। जितना आपने कर्म किए हैं उसी हिसाब से आपको अपना वो मिलेगा। जितना आपके बैंक में बैलेंस है उसी हिसाब से आपको पैसे, आपको गाड़ी, आपको बंगला उसी प्रकार से मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके बैंक में 50 रुपए हैं और आप चले हैं BMW खरीदने, BMW वाला भगा देगा आपको। तो आपके अकाउंट में जितने पैसे, मतलब कर्मों की जितनी आपके पास संपत्ति है, उसी कर्मों का फल भगवान आपको किस फल में देता है? प्रारब्ध के कर्मों के फल में। आपको जितना मिलना है, आपको कुछ भी मिलेगा, खाना भोजन से लेकर के अन्य शरीर की परेशानियों से लेकर के सब आपके कर्मों के अनुसार होता है। भगवान इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो ये फ्रॉड बातें बनाई गई है ना, मनोकामना पूर्ति मंदिर और मनोकामना ये मंदिर, कोई भगवान, किसी भी भगवान की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी की मनोकामना पूरी कर दे। बस एक काम भगवान कर सकते हैं, वो क्या है? आपके कर्मों का फल जो है वो आपको उसी हिसाब से दे देते हैं जैसा आपने मांगा है। ठीक, कैसे? आपके प्रारब्ध में जैसे कोई गलत चीज़ है, ठीक है, वो तो आपको मिल के रहेगी भाई। जैसे आपने बहुत सारा पाप भी कर रखा है, आपने पुण्य भी कर रखा है। इधर दो पहाड़ हैं आपके, एक पाप के एक पुण्य के। आपको जो मिलना है वो, जब आपको दुख, जिसको आप दुख बोलते हैं, वो आपके पापों में से ही वही कन्वर्ट करके आपको भुगाया जाता है। जो आपको पुण्य मिलता है, जिसमें आप बोलते हैं अरे सब भगवान की कृपा है, अरे क्या कहें सब जो है, मतलब हम तो मतलब वो, तो ये क्या है? आपके पुण्यों को ही, पुण्य कर्म को परिवर्तित करके भगवान आपको देते हैं। लेकिन जो भगवत भक्त होता है उसको भगवान जल्दी जल्दी पाप भोगने को देते हैं। जल्दी जल्दी भोगो, जल्दी जल्दी, क्योंकि ये पहाड़, इसको मैं हीरे में कन्वर्ट करके दूंगा, लोहे में नहीं, किसी और में नहीं, कॉटन में नहीं, मैं तुम्हें कन्वर्ट किस में करके दूंगा? जो मेन चीज़ है उसमें कन्वर्ट करके दूंगा। तो जो भगवत भक्त होते हैं, अगर भगवत मार्ग पर चल रहा है, उसको उतना ही मिलेगा। उसके नसीब में या उसके भाग्य में जितना लिखा हुआ है उससे अधिक, 1 पैसा ऊपर न 1 पैसा नीचे, उतना ही मिलेगा। बस ये है कि भगवान उसको उस हिसाब से, मतलब जो आने वाली चीज़ें हैं, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भगवान उसी के कर्म फल को बढ़ा करके उसको आगे प्रसारित कर देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं भगवान ने कृपा की। वो आपके ही कर्म फल होते हैं और कर्म फल के न इधर मिल सकता है न उधर मिल सकता है। भगवान इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो लोग बोलते हैं ना कि हमने मंदिर में गए, वैष्णो देवी ने हमारी मन्नतें पूरी कर दी, किसी वैष्णो देवी में कुछ नहीं है। वैष्णो देवी ये सब नहीं करती। वैष्णो देवी परम तत्व हैं, वो ये सब फालतू काम नहीं करती कि गुबरहले को अगर आप किसी को कुछ देंगे तो क्या वो विष्ठा देंगे? किसी को नहीं देंगे ना, ये उनके लिए विष्ठा ही है। ये हमारे लिए बड़ी चीज़ होगी ना, लेकिन उनके लिए विष्ठा है। तो ये सब वो काम नहीं करते। अब बिना अपने कर्मों के, जितना हमारे अंदर हमारी संपत्ति है, हमारे कर्म है, उसके ना एक ऊपर कर सकते हैं, ना एक नीचे कर सकते हैं। जितना है उतना ही मिलेगा। आप कर्म जल्दी जल्दी भुगताना जो आप बोल रहे हैं, इसमें फिर कृपा कैसे हुई? जैसे अगर भगवत प्राप्ति हो गई तो पाप सारे जल जाएंगे, तो जब जल नहीं है वो तो फिर वहीं पड़ा रहने, तो पुण्य पुण्य
मतलब भक्ति सही चलती रहे, अच्छी होती रहे, और प्रारब्ध भी लिमिटेड है, तो जल्दी क्वेश्चन अच्छा है, आपको बताता हूँ। जो पाप कर्म ऐसे नहीं भुगवाते भगवान के तुम्हें जल्दी जल्दी देने लगे। भगवान जब हम साधना से धीरे धीरे स्तर हमारा बढ़ने लगता है ना, तो अब जैसे एक बच्चा है, उसको जितनी ऐसे हम चोट मारेंगे तो उतना ही रोने लगेगा, लेकिन हमें कोई तेजी से भी मार दे तब पर भी हम ऐसे करके हाँ ठीक है बात करने लगेंगे। उसी जब हमारा साधना करते करते उतना स्तर बढ़ता जाता है तो वही पोर्शन भगवान जो है हमें तेजी से देते हैं। अगर भक्त का उतना स्तर है तो उसे कोई फीलिंग ही नहीं होगी, मतलब ज़्यादा फीलिंग नहीं होगी। एक का 50 रुपये होता है। अब जैसे अभी मैंने न्यूज़ सुनी कि किसी का पालतू कुत्ता मर गया था तो उसने आत्महत्या कर लिया था। अब आपका पालतू कुत्ता मर जाए तो आप क्या करेंगे? आत्महत्या। सबका अलग अलग लेवल है ना। ऐसे ही भगवान है, जब भक्त का स्तर बढ़ता चला जाता है उसी हिसाब से उसके पाप को भुगवाना शुरू करते हैं भगवान, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि उसको नष्ट करना है ना, सारी चीज़ें नष्ट करना है तो वो सारे करवाते हैं। बाकी का पुण्य कर्म नहीं करवाते। पुण्य कर्म किसमें परिवर्तित करते हैं? वो जल्दी जल्दी साधना बढ़वाने में, इसका साधना तेजी से बढ़े, इसको कोई ऐसे गुरु का मार्गदर्शन मिले, इसको ऐसे कहीं इस तरह की बुद्धि बने, ज्ञान प्रधान बुद्धि बने कि तत्व ज्ञान इसके मस्तिष्क में पुष्ट होना शुरू कर दे, तो वो पुण्य को इस तरह कन्वर्ट करते हैं। इसे बोलते हैं कृपा। एक कृपा तो हमारी तरह होती कि हे भगवान मुझे टॉफी दे दो, बिस्कुट दे दो, ये दे दो, तो भगवान वो फेंकेंगे ले 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 ले। और एक कृपा वो होती है जिसमें भगवान को हमने छोड़ दिया, भगवान तुम्हारी जो मर्जी हो वो अपने हिसाब से देना हमें, क्योंकि हमारी तो बुद्धि इतनी नहीं है। हम तो लाख रुपए दुकानदार के पास लेके जाएंगे तो वही बोलेंगे हमें टॉफी दे दो, एल्पेनलीबे दे दो। लेकिन अब दुकानदार पे छोड़ दो या भगवान पे छोड़ दो कि भगवान ये लाख रुपए लो और इसका सबसे बेस्ट चीज़ मुझे दे दो। अब भगवान आपके स्तर के अकॉर्डिंग कि क्या ये समझ सकता है या नहीं, क्या ये इस चीज़ को इम्बाइब कर सकता है या नहीं, उसी हिसाब से भगवान उन लाख रुपए को अपने हिसाब से कन्वर्ट करके देते हैं। तो इसे बोलते हैं कृपा, अहेतु की कृपा। यही कृपा है भगवान की। और नहीं तो भगवान में कोई शक्ति नहीं है कि हमारे किसी भी कर्म को वो जो है मतलब न भुगवाएं, या वो कर्म तो खत्म हो ही नहीं सकता भाई। जब साक्षात बोल दिया गया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर, तो फिर क्यों? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्तापु न शोष्यति मारुत। अब आप लोग कहिए तो आत्मा से ना, ये गीता बहुत गूढ़ चीज़ है, इसको समझना छोटे छोटे लोगों की बात नहीं है, बस लोग वहीं तक सीमित हो जाते हैं। ये इसी एनर्जी पे ही बोला गया है, इसको न खत्म किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। ये बस एक से एक बस क्या करता है, वांसांसी जड़ानी यथा विहाय, मतलब जीव शरीर को त्याग करके कपड़े पड़ता है, न वो प्राणी गृहता। ऐसे होता है, ऐसे ही एनर्जी होती है, ये कन्वर्ट होती है डिफरेंट फॉर्म, और वो कन्वर्जन कौन करता है? भगवान करते हैं। तो इसीलिए भगवान जब भी हमें कर्म का फल दे रहे हैं तो भगवान पे छोड़ दो। जब हम जो भगवान के मार्ग पर चलने लगते हैं, भगवान अपने अनुसार किसको जल्दी जल्दी इस मार्ग पर लेके चलो और इनका ये खत्म करो। हाँ, जिस दिन आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ, विकार खत्म हुए, तब आपके 50 कर्म हो सब 1 सेकंड में नष्ट कर देते हैं भगवान, खत्म। जिस दिन अंतःकरण शुद्ध हुआ तब आपका त्रिदोष, त्रिकर्म, पंचकोश, पंचक्लेश सब नष्ट करके भगवान आपको सदा पश्यन्ति सूर्य की भांति क्या कर देते हैं? उस पद पे प्रतिष्ठापित कर देते हैं, तद विष्णु परमं पद। ठीक।